हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं योगेंद्र फ्रॉम बलिया सिटी। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक शानदार लेसन लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए गागर में सागर की तरह से होगी। यह वीडियो यदि आपको लाइक होती है तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा। इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो के दौरान हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि टोटल इस जो हमारा कंट्री इंडिया है उसका टोटल एरिया क्या है। अगर हम साउथ से नॉर्थ में चलेंगे, ठीक है, या नॉर्थ से साउथ में चलेंगे तो लेंथ कितनी है। ईस्ट से वेस्ट में चलेंगे तो लेंथ कितनी है। इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं और कुछ इम्पोर्टेंट झील हैं, इम्पोर्टेंट लेक हैं जो अदर अदर स्टेट में कौन कौन सी हैं, और भी कुछ जुड़ी हुई बातों को हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसका टोटल एरिया क्या है। तो इसका जो टोटल एरिया है वो है 32.87 लैक्स स्क्वायर किलोमीटर। 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका टोटल एरिया है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो जो टोटल लेंथ होगी वो है 3213 किलोमीटर। यानी यह जो लेंथ है हमारी वो है 3214 किलोमीटर। यदि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे जो टोटल लेंथ होगी वो है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। तो अभी हमने देखा कि नॉर्थ से साउथ लेंथ क्या है, ईस्ट से वेस्ट लेंथ क्या है, और टोटल एरिया क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि इसके जो पॉइंट हैं, जैसे कि अगर कोई पूछता है कि इंडिया का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, सबसे आखिरी पॉइंट है वो क्या है, तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। और वो कहाँ है, तो यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के निकोबार आइलैंड पे है। ये हमारे कंट्री इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार आइलैंड पे है। तो साउथ में हमारा आखिरी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कहाँ है, निकोबार आइलैंड पे है। चलिए, नॉर्थ में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, तो इंदिरा कॉल है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अगर हम वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, सर क्रीक, जो कि गुजरात में पड़ता है। और अगर हम ईस्ट में आते हैं तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ पे एक कोलाबा पॉइंट आता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि महाराष्ट्र का पॉइंट का नाम बताओ, तो वो है कोलाबा पॉइंट। और जब हम तमिलनाडु में आते हैं तो यहाँ भी एक पॉइंट है, पॉइंट काली मेरे। तमिलनाडु में जो पॉइंट है उसका नाम है पॉइंट काली मेरे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा कॉल है, यहाँ पे सरक्रीक पॉइंट है, और यहाँ पे वालंगू है। इसके अलावा यहाँ पे कोलाबा पॉइंट है, और यहाँ पे काली मेरे पॉइंट है। ठीक है, ये बात खत्म होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे कंट्री इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो टोटल हमारे कंट्री इंडिया में 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 7 यूनियन टेरिटरी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नाम लेंगे लक्षद्वीप का। जब हमने यहाँ पे लक्षद्वीप का नाम लिया है तो यहीं पे एक बात आप समझ लीजिए कि 1973 में, इसको जरूर याद रखिएगा, 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीव, ये आइलैंड थे, इनको मिला करके लक्षद्वीप आइलैंड बनाया गया। 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीव आइलैंड को मिला करके एक सिंगल आइलैंड बनाया गया, जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है।
इसके बाद जो सेकेंड यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। तो लक्षद्वीप देखा, अंडमान निकोबार देखा, दो हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई। तीसरे पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए छोटा सा पॉइंट है, यह है दादरा एंड नागर हवेली। तीन हो गए। और गुजरात में जब आप चलते हैं तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट देखिए, यह है दमन एंड दीव। टोटल हमारे 4 पॉइंट हो गए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट हम लेते हैं वो यहाँ पे लेते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। और इसके बाद जब हम पंजाब में चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होता है चंडीगढ़। चलिए कैलकुलेट करते हैं 7 यूनियन टेरिटरी को। 1 2 3 4 5 6 एंड पांडिचेरी या पुडुचेरी 7। ये टोटल हमारे 7 यूनियन टेरिटरी हो गए। ओके। अब हम देखते हैं 29 स्टेट को। हमें सिर्फ देखना नहीं है, इस स्टेट को हमें याद भी रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब, इन दोनों को आप मिला के बोलिए जेपी। जे फॉर जम्मू कश्मीर, पी फॉर पंजाब, जेपी। जेपी के बाद फिर आप 3 स्टेट को ले लीजिए, आर जी एम। आर फॉर राजस्थान, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र, आरजीएम। देखिए यहां से जेपी आर जी एम, जेपी आरजीएम, हमने 5 स्टेट को कवर कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं जी के। जीके हम लोग जीके प्रिपेयर करते हैं, जनरल नॉलेज जीके। तो जी से गोवा हो गया और के से कर्नाटका हो गया। और जीके के बाद के एंड टी, के टी। तो जीके एंड के टी, केरला एंड तमिलनाडु। के टी के बाद देखते हैं हम ए टी। ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड टी फॉर तेलंगाना। तो एक बार पुनः वापस चलते हैं, जेपी आर जी एम, जेपी आर जी एम, जी के टी, जी के टी, ए टी, आंध्र प्रदेश है तेलंगाना। अब ओ डब्ल्यू, ओ फॉर उड़ीसा एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल। इसके बाद अब हम मूव कर जाते हैं जे सी एम। जे फॉर झारखंड, सी फॉर छत्तीसगढ़ एंड एम फॉर मध्य प्रदेश। इसके बाद हम चलते हैं इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, देन उत्तराखंड एंड हिमाचल। यहाँ हमारा हरियाणा छूट रहा था, हरियाणा को ले लीजिए, अब दिल्ली को छोड़ दीजिए, हरियाणा ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं अब त्रिपुरा। ये जो 7 स्टेट हैं इधर, इसको हम ऐसे याद करते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। बोलिए त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मेघालय। मेघालय वो जगह है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती रहती है, मेघ आलय में, जहाँ मेघों का आलय हो। ठीक है, पुनः करते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, देन अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मेघालय। ठीक है। और ये है हमारा सिक्किम, सिक्किम। और ये वेस्ट बंगाल का पार्ट यहां तक है, यानी सिक्किम हमारा वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है, देखिए। ठीक है। तो आप ऐसे याद करेंगे, जेपी आरजीएम, जीके, केटी, एटी, ओडब्ल्यू, ओडब्ल्यू, देन जेसीएम, फिर बीयू, बिहार एंड उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, हिमाचल एंड हरियाणा। और इधर भी आपने देख लिया त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, आसाम एंड मेघालय, और ये सिक्किम। दूसरा तरीका क्या है, आप 4 स्टेट को लीजिए। जो पहला स्टेट होना चाहिए वो हम लेते हैं इसको, आप देखिए छत्तीसगढ़ को, देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ले लिया मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश। 4 स्टेट को आप माइंड कीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, देन बिहार, देन आंध्र प्रदेश। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है, इस मध्य प्रदेश से इस छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया गया, जो कि भारत का 26वां राज्य था। यानी सन 2000 से पहले हमारे भारत में 25 राज्य थे, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को रीऑर्गेनाइज किया गया एक नए स्टेट के रूप में। ये घटना हुई 1 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला और ये 26वां राज्य बन गया। देन 27वां राज्य बनता है उत्तराखंड, और ये कहां से निकलता है, उत्तर प्रदेश से। कब, 9 नवंबर को। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बाहर हुआ, और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बाहर हुआ, और 15 नवंबर को बिहार से ये झारखंड अलग हो गया। इस बिहार से ये झारखंड अलग हो गया। और 2 जून सन 1914 को, सॉरी 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को इस आंध्र प्रदेश से ये तेलंगाना रीऑर्गेनाइज हो गया एज ए न्यू स्टेट। तो ये किस एक्ट के तहत हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। चूंकि 2000 में 3 घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सन 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सेपरेट हो गया। तो हमारे पास 4 स्टेट थे, 4 स्टेट बढ़ गए, टोटल 8 स्टेट हो गए। चलिए अब कहानी देखते हैं थोड़ा सा यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र की। लैंग्वेज के बेस पे इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। लैंग्वेज के बेस पे इन दोनों को सन 1960 में, 1960 में डिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे का डिवीजन किया गया। तो एक डिवीजन महाराष्ट्र बना और दूसरा डिवीजन गुजरात बना, ठीक है। गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे और महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते थे। लैंग्वेज के आधार पर इनको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये हमारे 4 4 8 हुए थे, अब ये हमारे 10 हो गए। अगर हम पंजाब में चलते हैं तो पंजाब को भी स्प्लिट किया गया था। पंजाब को स्प्लिट किया गया हरियाणा में, पंजाब स्मॉल पंजाब हो गया और हरियाणा अलग हो गया। और ये जो छोटा सा चंडीगढ़ है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यूनियन टेरिटरी को हटा दें, पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट बढ़ गया, तो टोटल 12 हो गया। राजस्थान को ऐसे छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर को वैसे छोड़ दीजिए, हिमाचल को भी वैसे रहने दीजिए। अब 2 स्टेट हम बढ़ा लेते हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अगर हम कर्नाटका का नाम ले रहे हैं तो कर्नाटका 1973 में ये मैसूर हुआ करता था। 1973 से पहले ये मैसूर हुआ करता था, और इसे 1973 में रीनेम करके कर्नाटका कर दिया गया। ये मैसूर था। बेसिकली ये मैसूर क्या था, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, ठीक है।
और ये उस समय मद्रास हुआ करता था, मद्रास। इसका नाम बदल करके क्या हो गया, तमिलनाडु, 1969 में। एक बात और हमें ध्यान देना होगा, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, तो उसी समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों की, मद्रास प्रेसिडेंसी। और 1924 में, 1924 में, 1924 में, ठीक है, इस प्रिंसली स्टेट और ये मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब मैसूर और मद्रास के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कावेरी वाटर को लेकर के, ठीक है, कि किस तरीके से कावेरी वाटर पे दोनों का शेयर बनेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों के ज़माने में ये किया गया था एग्रीमेंट, जो आज भी बीच-बीच में वाटर पॉलिटिक्स के रूप में उभरती रहती है। इन दोनों स्टेट के बीच में बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है, कावेरी जल विवाद। इन दोनों को आप ऐसे देख सकते हैं। विवाद की बात आ गई तो पंजाब और हरियाणा में भी विवाद बना हुआ है। पंजाब जो हरियाणा है क्लेम करता रहता है कि जो अ, भाखड़ा है, ठीक है, जो जो कि सतलुज रिवर पे जो भाखड़ा वाटर है, ठीक है, उसका उसका सप्लाई इसे मिलना चाहिए। तो ये क्लेम होता रहता है पंजाब हरियाणा के बीच में भी पानी को लेके, और साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली में भी वाटर को लेकर के विवाद होता रहता है। तो वाटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है हमारे कंट्री में, स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट जो कनेक्टेड स्टेट्स हैं उनके बीच में। तो हमने अभी तक तो कई चीज़ें देख लिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये जो हिस्सा है गुजरात का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं खंभात की खाड़ी। यहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, ये है खंभात की खाड़ी, और ये है कच्छ की खाड़ी। तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंभात, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, और ये हिस्सा रन ऑफ कच्छ होता है। तो गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ एंड रन ऑफ कच्छ। ये जो लक्षद्वीप है, ये जो आइलैंड है, ये इंडिया के वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, ठीक है, अरेबियन सी के अंदर स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ है, वेस्ट में अरेबियन सी के अंदर। और ये आइलैंड कहाँ है, अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, तो इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के अंदर, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर है। तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी के अंदर, वेस्ट में। और अंडमान निकोबार कहाँ है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अब थोड़ा सा हम लोग एक झील पे नज़र डालते हैं कि जो इम्पोर्टेंट झील है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट झील है वो है, अभी तो बहुत सारी झील है जिसके बारे में हम कमिंग लेसन में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर है वुलर लेक, वुलर झील, एंड डल लेक, डल झील। बुलर लेक, डल लेक, यानी बुलर झील, डल झील, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग चलते हैं जरा हरियाणा में। हरियाणा में है दमदम लेक, ये याद रखिएगा, हरियाणा में जो लेक है जो बड़ा पॉपुलर है वो है दमदम लेक। हरियाणा के बाद हम लोग थोड़ा सा उत्तरांचल चलते हैं, ये उत्तराखंड ही उत्तरांचल है, और यहाँ पे जो लेक है वो है भीमताल लेक, भीमताल लेक। फिर से चलिए जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे दो लेक का नाम बताइए, वुलर लेक एंड डल लेक। हरियाणा में आइए डमडम लेक, उत्तरांचल या उत्तराखंड में आइए भीमताल लेक, ठीक है। सिक्किम में बड़ा पॉपुलर लेक है, उस लेक का नाम क्या है, ये लेक बहुत ही पॉपुलर है, इसको बोलते हैं गुरु डोंगमार लेक। जो सिक्किम में लेक है उसको बोलते हैं गुरु डोंगमार लेक। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तरांचल या उत्तराखंड में एंड सिक्किम में। अब जम्मू कश्मीर के बाद हम पंजाब छोड़ते हैं, राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में शाम्भर लेक है, बड़ी पॉपुलर लेक है ये, शाम्भर लेक। और यहाँ पे एक दूसरी लेक भी है, नाकी लेक। नाकी लेक मैंने इसलिए बताया कि यह माउंट आबू पे है। तो माउंट आबू राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, और वहाँ पे नाकी लेक है।
घूमने वाली जगह है, घूमना चाहिए। एक है माउंट आबू और दूसरा है ऊटी। ऊटी कहाँ पड़ता है? तो ऊटी यहाँ पड़ता है तमिलनाडु में। ऊटी भी विजिटिंग प्लेस है और माउंट आबू भी विजिटिंग प्लेस है। माउंट आबू का है राजस्थान में है और ऊटी का है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक इमरल्ड लेक है, ठीक है। इमरल्ड लेक है जो कि ऊटी में पड़ती है। इमरल्ड लेक तमिलनाडु के ऊटी में पड़ती है और ऊटी एक विजिटिंग प्लेस है। नाकी लेक राजस्थान के माउंट आबू पे पड़ती है, ठीक है, जो कि एक विजिटिंग प्लेस है। गुजरात में आते हैं, बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल लेक नहीं, बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक है, छोड़ देते हैं। हम महाराष्ट्र को भी छोड़ देते हैं फिलहाल, केरला में चले आते हैं, ठीक है। इसको कर्नाटका को भी छोड़ते हैं, केरला में चले आते हैं। केरला में बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है वेम्बनाद लेक। वेम्बनाद लेक, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन न समझ में रहा हो तो लिखे हुए पे आप ध्यान दीजिएगा, वेम्बनाद लेक। और जो महाराष्ट्र में है वो है शिवाजी सागर लेक। शिवाजी सागर लेक, यहाँ पे है शिवाजी सागर लेक और यहाँ पे है वेम्बनाद लेक। तमिलनाडु में हमने देख ही लिया, इमरल लेक ऊटी में है। आंध्रा में चलते हैं जब, तो यहाँ पे पुलिकट लेक पॉपुलर है। आंध्रा की जो लेक है पुलिकट लेक, एंड दूसरी लेक है कोलेरू लेक। पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा में चलते हैं सीधे। उड़ीसा में जो लेक है वो है चिल्का लेक, बहुत पॉपुलर है। चिल्का लेक कहाँ है? तो उड़ीसा में। पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्रा में। सांभर लेक कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। अगर हम मणिपुर में चलते हैं, ये देखिए ये मणिपुर में, जब मणिपुर में चलते हैं तो विश्व प्रसिद्ध लेक है यहाँ पे लोकटक लेक। यहाँ पे जो लेक है वो है लोकटक लेक। तो हमने बेसिकली देख लिया कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लेक है। एक बार मेरे साथ आप रिपीट कीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। बुलर लेक, डल लेक, वेरी गुड। उत्तराखंड या उत्तरांचल में कौन सी लेक है? भीमताल लेक। हरियाणा में कौन सा है? दमदम लेक। एंड सिक्किम में क्या है? गुरु डोंगमार लेक। इसके अलावा राजस्थान में कौन सी लेक है? दो लेक का नाम बताइए। एक है सांबर लेक और दूसरा है नाकी लेक। नाकी लेक का है माउंट आबू पे, और माउंट आबू क्या है? विजिटिंग प्लेस है, लोग घूमने जाते हैं। हम गुजरात में किसी लेक का नाम अभी नहीं ले रहे, बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे। महाराष्ट्र में बताएं, शिवाजी सागर लेक। कर्नाटका छोड़ते हैं, केरला में चले। केरला में वेम्बनाद लेक, वेम्बनाद लेक। और जो ऊटी में थी, तमिलनाडु के जो ऊटी में थी, उसका नाम क्या था? इमरल्ड लेक। ऊटी में कौन सी थी? इमरल्ड लेक। आंध्रा में आपको दो नाम बताना है, पुलिकट लेक और दूसरा कोलेरू लेक। पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक, ठीक है। तेलंगाना छोड़ते हैं, उड़ीसा में चलते हैं तो चिल्का लेक। चिल्का लेक बड़ा पॉपुलर है। और सीधे यहाँ से हम कहाँ चलते हैं? मणिपुर में। मणिपुर में पहुंचते हैं तो लोकटक लेक। तो आपने देखा एरिया क्या है हमारे इंडिया का, लेंथ नॉर्थ टू साउथ कितना है, वेस्ट टू ईस्ट कितना है, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए एक बार पॉइंट फिर से बता देते हैं। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो निकोबार आइलैंड के अंदर है, निकोबार आइलैंड पर है। और जो हमारा नॉर्थ का है वो है इंदिरा कॉल। वेस्ट में क्या है? सर क्रीक। ईस्ट में क्या है? वालांगू। एंड महाराष्ट्र में क्या है? कोलाबा पॉइंट। और तमिलनाडु में क्या है? तो पॉइंट कालीमेरे। तो आपको पॉइंट भी पता चल गया, आपको स्टेट का नाम भी पता चल गया, आपको यूनियन टेरिटरी का भी नाम पता चल गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये है राजस्थान। एरिया में, हमारे देश में एरिया में सबसे जो बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान। और एरिया में जो सबसे छोटा स्टेट है वो है गोवा। सबसे बड़ा स्टेट कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा स्टेट कौन है?
गोवा। पॉपुलेशन में हमारे भारत में सबसे जो बड़ा स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, और जो सबसे छोटा स्टेट है वो है सिक्किम बगल में। राजस्थान बड़ा बड़ा स्टेट है एरिया में, और गोवा छोटा स्टेट है एरिया में। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन में, और सिक्किम छोटा स्टेट है पॉपुलेशन में। चलिए अब नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम और भी डीप में जाकर के बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल जाते जाते एक बार फिर से देखिए, ये जो लक्षद्वीप, जो ये हम देख पा रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड, 1973 से पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमेनदीव आइलैंड अलग अलग थे, मतलब इनका नाम अलग अलग था। 1973 में इनको एक ज्वाइंट नाम दे दिया गया सभी को, लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या क्या किस किस चैनल पे कौन चैनल किसके किसके बीच है, ये आगे समझ में आएगा हम लोग को जब आगे वाली वीडियो में देखेंगे। और यहाँ भी देख लें कि इसका जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है निकोबार आइलैंड पे, वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। पिगमिलियन पॉइंट को ही इंदिरा पॉइंट कहते हैं। So thank you so much in this video, and subscribe this channel to just get the upcoming video about the geography Gagar mein Sagar. Thank you so much. Bye bye.